कुछ फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो दरवाजे होती हैं, ऐसी दुनिया के दरवाजे जहां रातें लंबी खिंच जाती हैं और खामोशी बोलने लगती है। द कॉन्ज्यूरिंग 2 सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक ऐसा नाइटमेयर है जो सीधी असल जिंदगी से निकली है। चलो 1950 और 60 के दशक में चलते हैं। अमेरिका और यूरोप में एक नाम गूंजने लगा था, एड और लॉरेन वॉरेन। ये कोई आम कपल नहीं थे, ये दोनों खुद को डिमोनोलॉजिस्ट्स कहते थे। एड एक फॉर्मर नेवी ऑफिसर और पेंटर थे। लॉरेन वो एक क्लेयरवॉयंट थी, एक ट्रांस मीडियम। साथ मिलकर उन्होंने दुनिया के सबसे अजीब, सबसे हॉन्टेड केसेस की जांच की, सिर्फ एक मिशन के साथ, सच्चाई का पता लगाना, बेगुनाह आत्माओं को आजाद करना और जिंदों को सुरक्षित रखना। उनके सबसे डरावने पल 1970 का दशक, एनाबेल डॉल, द एमिटीविल हॉरर, द पेरेंट फैमिली हॉन्टिंग। लेकिन फिर कुछ और भी डरावना आया, द एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट, द कॉन्ज्यूरिंग 2 की चिलिंग रियल लाइफ इंस्पिरेशन। ये मामला इतना बदनाम था कि प्रेस ने इसे ब्रिटेन्स मोस्ट हॉन्टेड हाउस का नाम दिया। अगर आपको लगता है कि भूत सिर्फ फिल्मों में होते हैं तो ध्यान से सुनो। 1937 एनफील्ड, नॉर्थ लंदन। सिंगल मॉम पेगी हॉजसन अपने 4 बच्चों के साथ एक पुराने घर में रहती थी। एक रात उसकी 11 साल की बेटी जैनेट भागती हुई आई, चिल्लाते हुए, मम, मेरा बेड अपने आप हिल रहा है। पेगी को लगा ये कोई मजाक है। जब तक उसने अलमारी को हिलते हुए, दीवारों पर खटखटाहट और एक बेड को फर्श पर सरकते हुए नहीं देखा, तभी वो चीखी। ये तो और भी बुरा होता गया। जैनेट की आवाज अचानक एक गहरी, बूढ़े आदमी की आवाज में बदल गई। खिलौने हवा में उड़ने लगे, दरवाजे जोर से बंद होते, क्रॉसेस पलट जाते, अजीब दाग दिखते और सबसे डरावना, जैनेट हवा में तैरने लगी, जैसे कोई इनविजिबल चीज उसे उठा रही हो। डेली मिरर और बीबीसी के रिपोर्टर घर के अंदर ही डेरा डाले हुए थे। सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च के सदस्य भी आए। यहां तक कि एक पुलिस ऑफिसर ने भी एक कुर्सी को अपने आप फर्श पर सरकते देखा। जैनेट एक रूखी, अजीब आवाज में बात करती थी, दावा करती थी कि वो एक आदमी है जो वहीं मरा था। कुछ लोगों को लगा कि जैनेट नाटक कर रही थी, लेकिन सबूत कुछ और ही कह रहे थे। जब हालात बेकाबू हो गए तो एड और लॉरेन वॉरेन पहुंचे। लॉरेन अंदर आई और बोली, यहाँ सिर्फ एक आत्मा नहीं है, कुछ इसे कंट्रोल कर रहा है। उनके मुताबिक जैनेट पर कई एंटिटीज का कब्जा था। उनमें से सबसे मजबूत कौन था? वालक, द डीमन नन। हॉलीवुड की एंट्री हुई। डायरेक्टर जेम्स वॉन इस मामले से इतने हिल गए थे कि उन्होंने इसे द कॉन्ज्यूरिंग 2 में बदल दिया और फिल्म की शूटिंग के दौरान अजीब चीजें हुई। लाइट्स टिमटिमाती, क्रू बीमार पड़ जाता, कैमरे बिना किसी वजह के बंद हो जाते। मैडिसन वुल्फ, जिसने जैनेट का किरदार निभाया था, कई दिनों तक सो नहीं पाई। उसे यकीन था कि कोई रात में उसका नाम पुकार रहा है। वालक वैसे सिर्फ एक फिल्मी राक्षस नहीं है, वो रियल डेमोनोलॉजी में एक हाई रैंकिंग डीमन है। माना जाता है कि उसके पास बच्चों को भ्रष्ट करने और आत्माओं पर कब्जा करने की शक्ति है। जब द कॉन्ज्यूरिंग 2 जून 2016 में थिएटर्स में आई तो इसने हर जगह लोगों के होश उड़ा दिए। लोग फिल्म के बीच से ही उठकर चले गए। कुछ देशों ने इसे बैन कर दिया और अस्पतालों में पैनिक अटैक्स के बाद फैंस भर्ती हुए। यहां तक कि पोस्टर्स ने भी लोगों को डरा दिया। इसने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, 320 मिलियन से ज्यादा कमाए, रॉटन टोमेटोज पर 80%, IMDb पर 7.3 स्कोर। द कॉन्जरिंग यूनिवर्स दुनिया की सबसे बड़ी हॉरर फ्रेंचाइज बन गई। लेकिन यहां एक चेतावनी है, वलक अब सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक रिमाइंडर है, कुछ आत्माएं कभी शांत नहीं होती और अगर आप उनका मजाक उड़ाते हैं तो वो शायद आपको ढूंढ निकाले। अगर इस कहानी ने आपको डराया है तो कमेंट्स में वलक इज वॉचिंग लिखो और ज्यादा सच्ची हॉरर कहानियों के लिए भूत वूट स्टोरीज को सब्सक्राइब करो, लाइक, शेयर करो और अपने दोस्तों को बताओ कि द कॉन्ज्यूरिंग 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक एक्सपीरियंस था।